हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में स्केलेटन सिस्टम ही पढ़ रहे थे। स्केलेटन सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैकबोन के बारे में, रिब्स के बारे में और लिम्स के बारे में। तो लिम्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लिम्स क्या होता है। जो लिम्स है, आर्म्स और लेग्स को ही हम लोग लिम्स कहते हैं। जो आर्म है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलेटन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। हम लोग जो आर्म और लेग्स के बारे में पढ़ रहे थे, आर्म को जैसे हम लोग अपर लिम्स ही कहते हैं या फोर लिम्ब के नाम से जानते हैं, और जो हमारा लेग है उसको हम हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। तो आर्म हम लोग पढ़ चुके थे, आर्म के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब आगे हम लोग लेग पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेग को स्टार्ट करते हैं। लेग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिगर के द्वारा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा इजी होगा। तो हम आर्म का फिगर ड्रॉ कर चुके थे, अब आज लेग का भी करेंगे और आर्म का करेंगे। दोनों में कंपेयर करके बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो हम लोग आर्म का पहले ड्रॉ करते हैं। हम लोग बताए थे कि आर्म में जो है वो अपर आर्म में होता है हमारा दो बोन्स होता है और नीचे में वन बोन होता है और नीचे में दो बोन। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए है। और यहाँ बता चुके थे, यहाँ स्मॉल बोन्स होता है बहुत सारा। इस तरह से ये हमारा हो गया आर्म, और ये इसको बोलते हैं पेक्टोरल गिल्ड्स विथ हिंड लिम्स। लेग में भी हमारा 3 बोन ही होता है। जैसे आर्म में हमारा 3 बोन है, उसी तरह लेग में भी हमारा 3 बोन ही होता है। ऊपर में 1 और नीचे में 2। हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को एक एक चीज़ बताएंगे। और ये भी इस जो है वो छोटे छोटे बोन्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ होता है। ये हमारा हो गया पेक्टोरल गिल्ड, ये हो गया ये हमारा हो गया पेल्विक गिल्ड्स विथ हिंड लिम्स। इसमें हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। इसमें हम लोग बताए थे ये हमारा है पेक्टोरल गिल्ड्स, पेक्टोरल गिल्ड्स इसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया ह्यूमरस, ये हमारा हो गया
ये बोन थोड़ा सा अलग रहेगा, एकदम ये मतलब सटा हुआ नहीं होगा, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस होगा। ये हमारा हो गया रेडियस और ये हो गया वुल्ना, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, ये हमारा हो गया पेल्विक गिडल, ठीक है। ये हमारा हो गया फेम्यूर, ये वाला हो गया हमारा टिबिया और फेबुला, इसको बोलते हैं फेबुला। ये हमारा पेल्विक गिडल्स, इसको फेम्यूर, इसको टिबिया और फेबुला। तो ये है हमारा आर्म और लेग का फिगर। तो हम लोग इसके बारे में तो कुछ पढ़े थे। इसमें क्या बताए थे हम कि ये जो अपर वाला बोन है, इसमें 3 बोन्स होते हैं। आर्म में 3 बोन्स होते हैं। ऊपर में एक जो होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, और नीचे में जो 2 बोन्स होते हैं, एक को रेडियस और एक को उल्ना बोलते हैं। तो ये जो रेडियस है और उल्ना है, ये जो क्या चीज़ से कनेक्टेड होता है, हमारे रिस्ट से कनेक्टेड होता है, हमारे कलाई से कनेक्टेड होता है। और ये जो कलाई है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो हमारे रिस्ट से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। रेडियस और उल्ना जो है वो हमारे कलाई से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो हमको एक साथ मतलब जोड़ के रखते हैं। ये हमारा हो गया पेक्टोरल गिडल्स विथ हिंड लिम्स। नेक्स्ट है हमारा ये पेल्विक गिडल्स विथ हिंड लिम्स। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं पेल्विक गिडल्स। इसमें भी 3 बोन्स होते हैं हमारे, ऊपर में 1 होता है, नीचे में 2 होता है। तो ये ऊपर वाला जो बोन है वो उसको हम बोलते हैं फेम्यूर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थाई बोन भी बोल सकते हैं, थाई बोन, इसको हम लोग थाई बोन भी बोल सकते हैं। और जो फेम्यूर है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन होता है। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बोन क्या होगा, तो वो हमारा फेम्यूर ही होता है। नेक्स्ट नीचे वाला जो है हमारा लोअर बोन, इसमें 2 बोन होते हैं, एक का नाम है टिबिया और दूसरे का फेबुला। टिबिया और फेबुला जो है वो हमारे एंकल और टो से कनेक्टेड होता है, मतलब हमारे पैर के उंगलियों से, और जिसको हम लोग टखना बोलते हैं एंकल, वो उससे हमारा ये जो चीज़ है ये कनेक्टेड होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से ये कनेक्टेड होता है, जिससे हमारा ये चीज़ मतलब पैर का जो ये टोज़ और एंकल है और ये टिबिया फेबुला, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा ध्यान देने का कि ये जो अपर लिम्ब है और ये लोअर लिम्ब, इसको हम लोग बोलते हैं, अपर लिम्ब को हम लोग आर्म के नाम से जानते हैं और लोअर लिम्ब हमारा हो गया लेग। तो ये जो अपर लिम्ब है वो हमारा अटैच होता है किससे, अटैच होता है हमारे बैकबोन से। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ शोल्डर और पेक्टोरल गिडल्स को हम लोग बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ शोल्डर और पेक्टोरल गिडल्स। और इसमें क्या है, ये जो अपर लिम्ब है उसमें जो ये पेक्टोरल, ये अपर लिम्ब जो है ये क्या चीज़ से अटैच होता है, हमारे बैकबोन से अटैच होता है। और ये बैकबोन इसकी मदद कौन करता है, ये किसकी हेल्प से ये मतलब अटैच होता है, ये हमारे पेक्टोरल गिडल्स की मदद से ही अटैच रहता है। फिर से एक बार हम समझाते हैं। जो हमारा ये अपर लिम्ब है वो हमारा अटैच होता है बैकबोन से, और बैकबोन
किसकी मदद, मतलब ये किसकी हेल्प लेकर ये अटैच होता है, पेक्टोरल गिडल्स की मदद से। उसी तरह यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ हिप और पेल्विक गिडल्स, ठीक है, पेयर ऑफ पेल्विक और हिप और पेल्विक गिडल्स। ये हमारा हो गया लोअर लिम्स। ये जो लोअर लिम्ब है ये किस चीज़ से अटैच होता है, ये भी बैकबोन से अटैच होता है, पर किसकी मदद से, ये अटैच होता है पेल्विक गिडल्स की मदद से, ठीक है। सेम चीज़ ही है, बस ये भी अटैच होता है बैकबोन से, ये भी अटैच होता है बैकबोन से, लेकिन इसकी मदद कौन करता है, पेक्टोरल गिडल्स, और इसकी मदद करता है पेल्विक गिडल्स। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्वाइंट क्या है, एक जोड़ जिसको बोलते हैं। ज्वाइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ मतलब हमारे बॉडी जो है, मतलब हमारा बोन्स जो है एक से ज़्यादा जब हो जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा बोन्स जहाँ जाकर मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में कहाँ, जैसे ये सब क्या है, ज्वाइंट है, तो ये सब क्या करता है, हमारे बॉडी को मूव कराने में मदद करता है, ठीक है। और ये ज्वाइंट जो है वो किस चीज़ से, मतलब ये ज्वाइंट जो, तो हम लोग जान गए कि ज्वाइंट में दो से ज़्यादा जब बोन्स जब मिलते हैं तो वो हमारा ज्वाइंट कहलाता है। और ज्वाइंट जो है वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है, तब हमारा ये ज्वाइंट कहलाता है। और ज्वाइंट जो है हमारा, वो हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में भी मदद करता है। हमारे बॉडी में मतलब 100 ज्वाइंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में कितने ज्वाइंट्स हैं, 100 ज्वाइंट्स। उसके बाद है हमारा कि हमारे बॉडी में जो ये 100 ज्वाइंट्स है, ये सब अलग अलग मूवमेंट कराने में मदद करते हैं हमको। सब मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स से मतलब हमारे ज्वाइंट्स हैं, तो ये सब हमारे लिए हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को मूव कराने में। हमारे ज्वाइंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट्स और एक होता है मूवेबल ज्वाइंट्स। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स और मूवेबल ज्वाइंट्स को। जैसे कि हम लोग जाने इमूवेबल ज्वाइंट और मूवेबल ज्वाइंट। अब इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट जो होता है हमारा, वो हमारे बॉडी को वो मूवमेंट करने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। वो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। हमारे शरीर में ज्वाइंट होते हैं, लेकिन कुछ जो ज्वाइंट होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मतलब हम डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। लेकिन जो कुछ बोन्स होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं, वो हमारे बॉडी को मूव करने की मदद, मतलब परमिशन नहीं देते हैं। तो यही है हमारा इमूवेबल ज्वाइंट। तो इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, इमूवेबल ज्वाइंट डू नॉट permit the movement of bones they move, they simply join the two bones। क्या है इमूवेबल ज्वाइंट, जो हमारे बॉडी में मतलब क्या कहते हैं, बोन को परमिशन नहीं देता है मूवमेंट करने की। वो सिंपली दो बोन जो है बस ज्वाइंट रहता है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है। तो यही होता है हमारा इमूवेबल ज्वाइंट। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं स्कल। ये हमारा स्कल और पेल्विक में पाया जाता है, ठीक है। अब है हमारा मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट जो होता है, जो हमारे मतलब बोन्स को परमिशन देता है
मूवमेंट कराने की, उसी को बोलते हैं हम लोग मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल के ठीक उल्टा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन। मूवेबल जॉइंट जो है वो हमारे बोन्स को परमिशन देता है मूव करने की वेरियस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हम अपने जॉइंट को घुमा सकते हैं। और जो ये मूवेबल जॉइंट्स है ये जो है अपने शेप और फंक्शन के हिसाब से 4 टाइप्स के होते हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन on the basis of shape and function they are 4 types। 4 types। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो हमारा 4 टाइप्स होता है। पहला हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड हो गया हमारा हिंज जॉइंट। थर्ड पाइवट जॉइंट। फोर्थ हो गया हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ये एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो एक हमारे राउंड लाइक शेप में होता है। जैसे बोन्स होता है, बोन्स का जो एक एंड होता है वो हमारा राउंड लाइक शेप में होता है, जैसे कि बॉल के शेप में कह लीजिए, वो बॉल के शेप में होता है। और जो अदर बोन होता है वो हमारा होता है सॉकेट के टाइप, सॉकेट जैसा शेप होता है उसका, जिसमें वो जो बॉल वाला शेप होता है वो सॉकेट वाले शेप में बिल्कुल फिट आ जाता है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारा जो बोन का पहला एंड है वो हमारा बॉल के शेप में होता है, बॉल के शेप में, और जो सेकंड वाला होता है वो हमारे सॉकेट के शेप में होता है। तो बॉल वाला शेप इस तरह से होता है कि मतलब वो जो बॉल वाला शेप है वो सॉकेट शेप में बिल्कुल भी फिट आ जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो जॉइंट है ये हमारा ये हिप एंड शोल्डर में पाया जाता है। और उसके बाद हमारा ये बॉल शोल्डर एंड हिप में पाया जाता है। और अनदर थिंग कि ये जो है हमारा फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यही है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है? हिंज जॉइंट जो है वो हमारा एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। जैसे कि हमारा जैसे दरवाज़ा होता है वो एक डायरेक्शन से ही खुलता है, उसी तरह से ये हिंज जॉइंट जो है वो भी मतलब क्या कहते हैं, वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, नी हो गया हमारा, घुटना हो गया, फिंगर, टोज एंड एल्बो। ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? नी, फिंगर्स, टोज एंड एल्बो। नी जो हमारा घुटना होता है वो हमारे एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकता है, हम उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह फिंगर जो है, ये हमारा फिंगर हुआ, ये हम इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ना कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो एक डायरेक्शन में मूव करे वही हमारा होता है हिंज जॉइंट। तो ये था हमारा 4 टाइप्स। इसमें हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा चुके हैं, हिंज जॉइंट पढ़ा चुके हैं, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।